नमस्ते। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट आंचल मित्तल। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम में हम आपको वेव समिट के बारे में देंगे पूरी जानकारी और साथ ही आपको बताएंगे देश में पहली बार हो रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट को लेकर किस तरह से तैयारियां हुई है और इसको लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम। वेव समिट 2025 का आगाज, दुनिया भर में गूंजी आवाज। मोदी ने किया उद्घाटन, तमाम सेलेब्स ने की शिरकत। एक तरह से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। शाहरुख ने की पीएम की तारीफ, अक्षय का दिखा खास अंदाज। खास विषय पर हेमा मालिनी ने की चर्चा, दीपिका भी आई नजर। It's a very beautiful initiative by our Prime Minister Narendra Modi ji. India really being the center of it, I feel like this is the right time. मुंबई में वेव समिट, देश भर के कलाकार शामिल। अखबारों की हेडलाइन से लेकर सोशल मीडिया की फीड तक एक टॉपिक काफी चर्चा में है और वो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव समिट। जी हाँ, सही सुना आपने। हर कोई इसको लेकर जानना चाहता है कि आखिर वेव समिट 2025 है क्या और इसमें दुनिया भर के कलाकार क्यों शामिल हो रहे हैं और इसका उद्देश्य किस तरह से देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में हम आपको इस समिट को लेकर पूरी जानकारी देंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या है वेव समिट 2025? देश में पहली बार वेव समिट का आयोजन हुआ है जो कि 1 मई से 4 मई तक चलने वाला है। इसके बारे में यही बोलूँगा कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान अपने मुंबई ने दिया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्गेनाइज किया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड टू यूनाइट। ये प्रोग्राम भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करेगा। इसमें दुनिया भर के रचनाकारों, स्टार्टअप, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने की तैयारी है। How do you think actually Waves can contribute to the ecosystem of entertainment? Waves, Waves Summit. Waves. audio, visual, film, entertainment, storytelling. I think Waves will help us collaborate more with each other. वेव्स 2025 का टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें 90 से ज्यादा देशों के 10,000 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, 1,000 क्रिएटर्स, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से अधिक स्टार्टअप जुड़ेंगे। इस समिट में कुल 42 सत्र, 39 विशेष सत्र और 32 मास्टर क्लासेस का आयोजन किया जाएगा। इसमें ब्रॉडकास्टिंग, इंफोटेनमेंट, AVGC, XR, फिल्म और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल पावर के तौर पर भारत को आगे बढ़ाना है। जी हाँ, अपने पहले ही साल से वेव्स भारतीय और ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के बीच नॉलेज के आदान प्रदान, बातचीत और सहयोग को भी बढ़ावा देगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसकी पहल का उद्देश्य ग्लोबल हार्मनी के लिए भारत की आध्यात्मिक विरासत का लाभ उठाना है। आपको बता दें, भारत की सांस्कृतिक और मनोरंजन की राजधानी मुंबई 1 से 4 मई के बीच इस ऐतिहासिक वैश्विक उत्सव की मेजबानी कर रही है। पीएम मोदी ने 1 मई को सुबह 10:30 बजे मुंबई के जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑडिटोरियम में वेव समिट का उद्घाटन किया। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का है। इस ऐतिहासिक और शानदार शुरुआत के लिए मैं देश विदेश से जुटे
आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका आयोजन IAMAI और FICCI के सहयोग से किया गया है। पीएम मोदी ने 19 जनवरी 2019 को मुंबई के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के उद्घाटन समारोह में दावोस की तर्ज पर इस वैश्विक सम्मेलन की नींव रखी थी। फिलहाल तो अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ कलाकारों की तस्वीरें और खूबसूरत वीडियो इस शिखर सम्मेलन से सामने आ रही है। Namaskar everyone. It's an absolute pleasure to be here at the Waves Summit. It's, I think, one of the largest platforms where the greatest of minds are coming onto the stage and talking about how we can better our stories, how we can take our stories globally. 4 दिनों तक चलने वाले इस खास कार्यक्रम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव समिट को लेकर दर्शकों के बीच खुशी का माहौल है। पहलगाम आतंकी हमले की घटना के बाद पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद पीएम मोदी ने देश भर में पहले से तय कार्यक्रम में हिस्सा लेना जारी रखा है। 1 मई के दिन महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी और इसलिए 1 मई महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे और वेव समिट का उद्घाटन किया। साथ ही इस खास शिखर सम्मेलन में मोदी ने कलाकारों को लेकर, मीडिया को लेकर, मनोरंजन जगत को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए। साथ ही देश की आवाज दुनिया भर में पहुंचाई। तो आप हमारी रिपोर्ट में देखिए कि आखिर पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। पीएम मोदी ने वेव समिट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने साल 2019 को मुंबई स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के उद्घाटन समारोह में इस तरह के सम्मेलन शुरू करने की बात कही थी और कहा था कि इसे दावोस की तर्ज पर एक वैश्विक सम्मेलन बनाएंगे। इस बात को पूरी करते हुए मुंबई में 1 मई को मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव समिट का उद्घाटन किया और भारतीय सिनेमा के योगदान का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कंटेंट से भारत को आगे ले जाने का प्लान है। पीएम मोदी ने राज कपूर के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि जापान में उनकी काफी ज्यादा लोकप्रियता थी। उन्होंने इस दौरान बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली और AR रहमान का भी जिक्र किया और उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा भारत म्यूजिक का हब बन रहा है, इसमें तमाम संभावनाएं हैं। भारत के खाने की तरह भारत का गाना भी दुनिया भर में मशहूर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। उन्होंने कहा भारतीय फिल्मों की पहुंच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100 से अधिक देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है, इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इसके साथ मोदी ने कई सारी बातें की और फिल्मों पर भी खास चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा आज से 112 साल पहले 3 मई 1913 भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। इसके निर्माता दादा साहिब फाल्के थे। ऑस्कर में RRR की सक्सेस में यही दिखता है। AR रहमान की धुन हो या राजामौली की महागाथा दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। भारतीय सिनेमा के अनेक दिग्गजों को डाक टिकट के माध्यम से याद किया है। इसके सबके साथ ही मोदी ने भारत को लेकर कहा कि भारत के कोने कोने में टैलेंट है। वैश्विक स्तर पर भारत की अहमियत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का दौर का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्षों की अपनी कहानियों का खजाना है और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पहले दिन महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, एक्टर शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, म्यूजिक कंपोजर और गायक AR रहमान, फिल्म निर्माता जोया अख्तर समेत फिल्मी जगत के तमाम हस्तियां शामिल हुई। और इस दौरान बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान ने वेव समिट 2025 में मौजूद लोगों का स्वागत किया। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन के साथ 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर भारत को
मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। इसका उद्घाटन हो चुका है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई विषयों पर चर्चा भी की। अब हम आपको बताते हैं इस खास कार्यक्रम में कौन कौन से सितारे पहुंचे और अगले 4 मई तक चलने वाले इस वेव समिट में क्या क्या खास होगा। वेव समिट 2025 में पहुंचे तमाम सितारे। भारत सरकार द्वारा आयोजित वेव्स को M&D उद्योग में चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि देश में पहली बार हो रहे इस समिट में 90 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 से ज्यादा क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल होंगे। मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में 1 मई से 4 दिवसीय वेव समिट 2025 देश के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आगाज हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का औपचारिक उद्घाटन किया और उन्होंने समिट में मौजूद हस्तियों को संबोधित भी किया। समिट में सुपरस्टार शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट से लेकर साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी तक कई सारे सेलेब्स शामिल हुए। दिग्गज अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने वेव समिट 2025 की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के माध्यम से मनोरंजन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा, ये एक शानदार पहल है और भाषण बहुत शानदार था। मनोरंजन जगत और मीडिया जगत को सबसे बड़ा बढ़ावा पीएम के माध्यम से मिला है। So I'm extremely happy that Wave has started and it's began with a bang. With such a huge international presence, and India has always made a great content, and it's the largest film industry in the world. But now this platform is actually going to be encouraging the locals, creators, the local people of the folklores and all that, and give them in a center stage, in a stage like this, where the world is watching. So I want to give my gratitude and hats off and to the people, my deep appreciation to the people who thought of this, the Honorable Prime Minister, the INB Ministry and the entire team of Wave. Congratulations, आप लोगों ने बहुत 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 ही अच्छा काम किया है मीडिया के लिए, सिनेमा के लिए, कंटेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए। So thank you. अभिनेत्री मनीषा कोइराला के अलावा इस शिखर सम्मेलन को लेकर साउथ के मशहूर फिल्म डायरेक्टर एटली ने भी अपनी बात रखी। मुंबई में वेव समिट में पीएम मोदी के भाषण पर फिल्म निर्देशक एटली ने कहा, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और ये हमें प्रेरित करता है। वेव्स एक बेहतरीन मंच है। ये मीडिया के छात्रों, फिल्म निर्माताओं और कहानीकारों की नई पीढ़ी तैयार करने जा रहा है और ये बेहतरीन कदम होगा। And such a wonderful platform Waves is going to create to the entire new generation of media students and filmmakers, storytellers, and this is going to be a outstanding move. I think we're going to rock this. And time. what do you have to say on Prime Minister Modi's speech? It was so inspiring, and it motivates us, and it really made today to think something big. Dream big and achieve it. इटली के अलावा अभिनेत्री श्रीलीला ने कहा, मुझे पीएम मोदी का भाषण बहुत पसंद आया। वेव समिट 2025 बिल्कुल शानदार है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार मोहनलाल ने वेव्स 2025 से अपनी तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में अक्षय कुमार, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी और चिरंजीवी के साथ पोज देते नजर आए। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 वेव्स में गायक अभिनेता हिमेश रेशमिया भी पहुंचे और उन्होंने मोदी की जमकर तारीफ की। इतना फैंटास्टिक विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा इन्वेजन हो रहा है और आज यहाँ आकर we are really very touched and very honored, and it was an experience. और ये तो शुरुआत है और मुझे लग रहा है कि we are all going to we are really blessed कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में अब बहुत कमाल है।
दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, चिरंजीवी भी इस शिखर सम्मेलन में नजर आए और सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही है। समिट में शिरकत करने आई अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने कहा कि हमारा मीडिया और सिनेमा बहुत शक्तिशाली है। जब इतनी शक्ति होती है तो जिम्मेदारी भी होती है। मुझे लगता है यही वो चीज है जिसका मतलब वेव्स है, जो सकारात्मक रूप से दर्शकों को प्रभावित करने की शक्ति और जिम्मेदारी है। समिट में हिस्सा लेने आए अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा कि ये दुनिया के लिए एकजुट होने का एक शानदार अवसर है। आपको बता दें, मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में चल रहे वेव समिट 2025 में अभिनेता शाहरुख खान और आमिर खान भी पहुंचे थे। साथ ही रणबीर कपूर भी आलिया भट्ट के साथ इस समिट में खूबसूरत अंदाज में नजर आए। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में चल रहे समिट में अभिनेता कार्तिक आर्यन और फिल्म निर्माता करण जौहर भी नजर आए। शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने भाजपा सांसद हेमा मालिनी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ पहुंची थी। इस तरह से देखा जाए तो तमाम सितारों ने शिखर सम्मेलन में शिरकत की। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर इस समिट की वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें, समिट में होने वाले ग्लोबल मीडिया डायलॉग में 30 देशों के मंत्री शामिल हो सकते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव समिट, जिसकी शुरुआत 1 मई को हो चुकी है और ये 4 मई तक चलेगा। खास बात यह है कि इसमें दुनिया भर से कई कलाकार शामिल होंगे जो कि अपने अपने हुनर का जलवा भी दिखाएंगे। अब आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।